रिकॉर्डिंग में हाँ ठीक है। तो संदीप जी आप कुछ कह रहे थे कि किशोर जी दर्द है। कुछ। हाँ सर एक ये कहा यहाँ। संदीप जी आप कुछ कह रहे थे, किशोर जी कुछ कह रहे थे। दाई। ये सूर्य का ये कहाँ से देखने का नक्षत्र तत्व मोबाइल ऐप में। नहीं तत्व तो उसमें नहीं दिखेगा। तत्व तो मैंने पहले जो बताया है आपको, विभिन्न नक्षत्र का मैंने वो टेबल बना के बताया ना कि अलग अलग नक्षत्र का तत्व क्या है। पंचांग में तत्व नहीं दिया हुआ रहेगा, राशि का भी तत्व नहीं ये होगा, सर इसका भी नहीं होगा ये पंचांग। चंद्र के लिए है कि सूर्य के लिए सर, ये जो दोनों के लिए। टेबल है कौन सा? दोनों के लिए? नहीं ग्रह राशि नक्षत्र तत्व। हाँ उसमें आप देखिए तो नक्षत्र का तत्व क्या है, जो नक्षत्र आज है पुनर्वसु था, उसके बाद पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र के सामने कौन सा तत्व है? भूमि राशि, भूमि ग्रह राशि और तत्व और जलवायु भी रहेगा, तो वो कौन सा है? ठीक है। भूमि। हाँ भूमि तत्व है ना पुष्य का, तो जी भूमि जी। तत्व है। अभी देखिए ये ये दोनों आपने। के लिए एप्लीकेबल रहेगा सर, सूर्य और चंद्र के लिए? हाँ दोनों वही नक्षत्र में, हाँ तो पुष्य में वही है? रहेगा, दोनों के लिए वही रहेगा, ये वही रहेगा। कॉमन है मतलब चंद्र और सूर्य के लिए? हाँ आज, आज इस टेबल समय, टेबल इस कॉमन है। समय दोनों के लिए नक्षत्र और राशि दोनों कॉमन है। अभी यहाँ पे देखिए कि आज जो है ये यहाँ पे आपने जो और ये सर, इस सूर्य की राशि कहाँ पे दिखेगी उसमें ऐप में? ऐप में, जी। एक मिनट मैं खोलता हूँ, खोल के आपको बताता हूँ। आज के डेट में अगर आप जाएंगे तो सूर्य की राशि जो है वो ये कल चंद्र कल के की। कल के लिए सर, कल के लिए। ठीक है, कल का स्थान तो एक ही है। जहाँ पे चंद्र जी। राशि दिया हुआ है ना, उसके ठीक नीचे सूर्य राशि है। मून जोड़ाक के नीचे हाँ मून सन जोड़क जोड़ाक। के बाद सन जोड़क दिया हुआ है ना, जी उसके ठीक नीचे वो चंद्र राशि है। और फिर नक्षत्र जो है चंद्र, सूर्य और चंद्र का नक्षत्र, ऊपर चंद्र का नक्षत्र दिया हुआ है बिल्कुल ऊपर तिथि और पक्ष के नीचे, और फिर नीचे फिर से दिया हुआ है सूर्य नक्षत्र, चंद्र नक्षत्र बिल्कुल नीचे फिर दिया हुआ है। ठीक है। जी ये जी। आपने लक्ष्मण पाटिल जी ने आपने भेजा है ना? हाँ हाँ ये हाँ जी हाँ। इसमें मैंने ही जो है भेजा सर। बिल्कुल ऊपर का भाग थोड़ा सा कट गया है। मतलब पूरे, पूरा पेज दिखाई पड़े इस तरीके से अगर आप भेजेंगे तो मैं, क्योंकि मेरे पास पहले मैं रखता था इसका दाते पंचांग मराठी वाला, तो इसलिए मैं बता सकता हूँ कि ये पंचांग का सिस्टम मालूम है मुझे, लेकिन पूरा पेज दिखाएंगे तब हम बता सकेंगे। ठीक है। ठीक है सर, अभी सर अ, मैंने भेजा सर, वो थोड़ा कटा है, कटा है। हाँ वो पूरा अगर दिखाएंगे आप पूरा, तो उसमें जो है हाँ। आप वो कर सकेंगे, क्योंकि आज आज जो है ये वार, यहाँ पे आपने कौन से पेज का भेजा वो नहीं समझ में आ रहा ना मुझे, क्योंकि 15 तारीख, इसके बाद 24 तारीख कहाँ पे है? अगले पेज में रहेगा 24 तारीख। हाँ, ये अगले पेज में भेजा हाँ, सर। ये जो है ये 15 तारीख दिख रहा है। हाँ हो सर, 15 तारीख तो है ना। हाँ तो 24 तारीख जो है वो, सर मैंने भेजा है 2 पार्ट में। एक मिनट में देखता हूँ। यतीन कुमार जी ने तो पूरा चार्ट भी बना के भेजा है जो गुजराती में बहुत अच्छा है। ये ठीक है, इसको भी मैं देखता हूँ। अभी आपने अ, किशोर चौधरी जी ने भेजा है, और फिर वो आपने, पंचम का भेजा है। एक मिनट, संदीप जी ने, आपने आपने अपना वो चार्ट भेजा है ना, ये तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया। ये आज कल का है या आज का है? कल का बना है। 25 का, 25 का। हाँ ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे हम इस पे बात करते हैं, फिर पंचांग वाला जो है फिर हम अलग से व्हाट्सएप कॉल में बात कर लेंगे अगर इसमें नहीं होगा। जिनके 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 पास पंचांग है, पुस्तक पंचांग है,
आपके पास खोल के रखिए और उसका फोटो भेज देंगे, तो मैं उसमें से देख के बता सकूंगा। अभी जो है हम इस पे इसको समझ लेते हैं पहले, कि इन्होंने संदीप जी ने जो है वो कल के डेट के हिसाब से बताया है। तो कल का जो तिथि है वो प्रथमा है, प्रथमा शुक्ल पक्ष का। ठीक है। मास जो है श्रावण है, 25 तारीख है, जुलाई महीना है। सूर्योदय जो है वो अमरावती के स्थान के हिसाब से 5:51 है प्रातः। और सूर्यास्त जो है 6:59 है। सूर्य जो है कर्क राशि में, राशि तत्व जल है। सूर्य नक्षत्र जो है पुष्य नक्षत्र है, नक्षत्र तत्व भूमि है। और सूर्य का आयन दक्षिणायन है। चंद्र का जो उदय समय है वो 6:10 है कल का। ठीक है। और अस्त जो है 7:41 है। चंद्र भी कर्क राशि में, जल तत्व है। चंद्र भी पुष्य नक्षत्र में है। तो भूमि ये है। इसका मतलब क्या हुआ कि कल कल का दिन जो है वो भूमि तत्व का है। भूमि तत्व का मतलब जो पत्ते वाले फसल हैं उनके लिए कार्य करना है। अब क्या क्या कार्य करना है? कल कल जो है वो शुक्ल पक्ष का पहला दिन है। ठीक है। जो जिन्होंने इसके पहले वाला वो किया था, अटेंड किया था, और आपने अगर हमारा वीडियो देखा है कि, वैदिक कृषि पंचांग का यूट्यूब में, तो उसमें दिया हुआ है कि माह के पहले सप्ताह में, मतलब शुक्ल पक्ष के पहले सप्ताह में, शुक्ल पक्ष के दूसरे सप्ताह में कौन कौन किस प्रकार की फसल लगानी चाहिए। तो शुक्ल पक्ष के पहले सप्ताह में जो है वो फसल लगानी चाहिए जिसको सहारे की जरूरत नहीं होती है। बेल वर्गीय या लता वर्गीय फसल जो है वो नहीं लगाना है। और लता वर्गीय फसल दूसरे सप्ताह में लगाना है, मतलब पूर्णिमा के नजदीक लगाना है। अब कल जो है जल तत्व है, तो कल अगर आप किस तरह की फसल लगा सकते हैं? पत्ते भाजी में मेथी की, सर या सर धनिया की, या पालक की नहीं लगाना है। हाँ बोलिए अनिल कुमार। हाँ। जी, हम ये बोल रहे हैं कि हाँ। आपने अभी बोला कि पुष्य नक्षत्र, तो पुष्य नक्षत्र का तो तत्व भूमि है, उसका जल तो नहीं, जल तत्व मैं तो मैं नहीं है। मैं बता आ रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ। पहले हम राशि से, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि पहले राशि से देखें, क्योंकि राशि की अवधि ज्यादा है। अब जैसे भूमि तत्व है कल पुष्य नक्षत्र का, ठीक है, लेकिन कल पूरे दिन नहीं है ना, आधे आधे दिन पड़ रहा, कुछ घंटे मिल रहा है। तो हमको जिसका अवधि ज्यादा समय मिल रहा है उसका प्रभाव भी ज्यादा समय रहेगा। तो यहाँ पे हमारे कृषि में राशि को ज्यादा महत्व देना जरूरी, क्योंकि उसका प्रभाव ज्यादा समय रहेगा। उसके अंदर नक्षत्र आ रहे हैं, और वो नक्षत्र जो है वो एक ही तिथि के अंदर नक्षत्र बदल सकता है। जो हमारा कृषि कार्य का जो समय है उसके अंदर नक्षत्र बदल सकता है। ठीक है। अभी भूमि तत्व है, उसके बाद जो नक्षत्र आएगा उसका तत्व क्या होगा? अगला तत्व होगा। भूमि तत्व के बाद आता है वायु तत्व आता है। तो हम यहाँ पे जो हमको पहले जो ध्यान देना है वो राशि के तत्व पर देना है, क्योंकि उसकी अवधि ज्यादा है। ये ध्यान में रखिए। ठीक है। उसका कारण ये है, जो मैं समझता हूँ, ये मैंने कहीं पे पढ़ा नहीं है या कहीं से हमने लिया नहीं है। जो ये सारा अध्ययन करने के बाद जो मुझे समझ में आया, जो उसका जो कारण, उसका जो तर्क, उसका जो वो समझ में आया, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं अलग है, तो हो सकता है। जो मैं समझ रहा हूँ उसका आधार जो है वो उसके हिसाब से मैंने बताया। तो तो अब सर कल फिर नक्षत्र तत्व की देखने की जरूरत नहीं है फिर, अगर नहीं भूमि नहीं, राशि देखना है तो? देखने की जरूरत है। अगर मान लीजिए 2.5 दिन का जो समय है उसमें ये 2 से ज्यादा नक्षत्र होंगे। 2.5 दिन का जो समय है राशि का अवधि, उसमें जी 2 से ज्यादा नक्षत्र होंगे ना। 9 पद होते हैं एक राशि के अंदर, और एक जी नक्षत्र के अंदर 4 पद होते हैं। तो दो से जी ज्यादा नक्षत्र होंगे किसी भी तरीके से। ठीक है। अगर उस ढाई ढाई दिन का 9 पद का जो समय है उसमें राशि जो है अग्नि तत्व का, और नक्षत्र भी अग्नि तत्व का पड़ रहा है, तो वो समय हमारे लिए वो कार्य को उस फसल के लिए करने के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा अनुकूल है, ज्यादा प्रभावी है। लेकिन अगर उस तत्व का नक्षत्र आ ही नहीं रहा है, ठीक है,
तो हम उस फसल में कार्य नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, वो तो करना तो पड़ेगा ही। इसलिए राशि की अवधि के अनुसार हमको देखना है, पहले राशि देख के फिर नक्षत्र को देखना है, उसका कारण ये है। दोनों अगर एक रहे तो ज्यादा अच्छा। हाँ मतलब राशि के अंदर अगर नक्षत्र उसी तत्व का आ रहा है, जैसे अभी जल जी। तत्व के लिए है, तो जल तत्व के लिए तो पत्ते वाली जो फसल है उनके लिए अनुकूल है। अब उनके लिए क्या क्या कार्य हो सकता है वो हम यहाँ पे अगर देखें तो ऊपर से है जुताई का। जुताई का जो सही समय होता है वो होता है कृष्ण पक्ष में, अभी शुक्ल पक्ष कल से शुरू हो रहा है। तो हमारे लिए जुताई का कार्य हमने ऑलरेडी कर लिया है, हम ये मान के चले। ठीक है, तो हमको अभी बुआई करनी है। बुआई किस तरह के फसल की करनी है? जल तत्व की फसल की करनी है कल के लिए। अब कल के लिए अगर जल तत्व की फसल की करनी है तो कौन से फसल की करनी है? जिनको सहारे की जरूरत नहीं होती है, या जो कमजोर तना नहीं होता है, या कमजोर, अब जैसे मेथी है, पालक है, धनिया है ना, वो उनके उनमें मुख्य तना नहीं होता है, ऐसा मान ले कि मुख्य तना नहीं होता है। ठीक है, वो कमजोर होते हैं। लेकिन जो अगर पत्ता गोभी का उदाहरण ले, या जैसे राजगिरा है, जैसे लाल माठ है ना, इस प्रकार के जो हैं, जो मुख्य तना होता है वो सीधा बढ़ता है, उसको सहारे की जरूरत नहीं, लेकिन है तो पत्ता भाजी उदाहरण के लिए। या अगर हम कोई दूसरी फसल लेते हैं जिसमें हम कोई औषधीय फसल है, जिसमें हमको उसका पत्ते को इस्तेमाल में लाना है फसल के लिए, औषधि के कार्य के लिए, उसमें जो तना है वो लता वर्गीय या उस तरीके का कमजोर नहीं है, उस प्रकार के फसल जो पत्ते वाले हैं, जिनमें पत्ता हमारे लिए फसल है, उनका हम कल और अगर परसों की अवधि भी है तो हम उसमें कर सकते हैं। और इसके लिए अति उत्तम है, क्योंकि सूर्य और चंद्र के दोनों के नक्षत्र और राशि दोनों जल तत्व में है, तो अति उत्तम है कल इस प्रकार के फसलों को की बुआई करने के लिए। अगर रोपाई करनी है तो रोपाई करने के लिए, अगर औषधि का छिड़काव करना है तो जैसे मैंने बताया कि औषधि का छिड़काव अमावस्या और पूर्णिमा के एक दिन दो दिन पहले या एक दो दिन बाद। तो अगर एक दो दिन पहले नहीं किया है तो कल सुबह, अगर फसल खड़ी फसल है, अगर नया फसल है बुआई करनी है, तब तो बुआई और रोपाई की बात हुई। लेकिन अगर फसल ऑलरेडी है, एक महीने का है, डेढ़ महीने का, दो महीने का, जो भी अवस्था है जिसमें औषधि का छिड़काव किया जा सकता है, तो कल उस पे सुबह प्रातः जो है औषधि का छिड़काव करने से 9 बजे के अंदर अंदर छिड़काव करने से उसका प्रभाव सबसे ज्यादा होगा। लेकिन परसों जब नक्षत्र बदल जाएगा तब उतना प्रभाव नहीं होगा। राशि का तत्व जल तत्व तब भी है मान लीजिए, लेकिन नक्षत्र का नहीं है, तो भी हमको कल अगर हम नहीं कर सके तो परसों करना है। ठीक है, लेकिन अगर कल करते तो उससे उसका प्रभाव 100% अगर मिलेगा, परसों करने पे 100% से थोड़ा कम मिलेगा। लेकिन अगर और 2 दिन के बाद करेंगे, जब राशि भी दूसरे तत्व का है, फसल हमारा पत्ते वाला फसल है, लेकिन तत्व जो है वो जल तत्व नहीं है, राशि का भी, नक्षत्र का भी, सूर्य का भी, चंद्र का भी, तो उस समय अगर हम करेंगे तो प्रभाव तो मिलेगा। लेकिन जो जो औषधि हम जिस पे डाल रहे हैं, जिस कीट के लिए, रोग के लिए डाल रहे हैं, उसके ऊपर जो प्रभाव पड़ना वो तो, लेकिन इसके स्वास्थ्य पर जो प्रभाव पड़ता है, पौधे के स्वास्थ्य पर जो प्रभाव पड़ता है, वो उतना पूरा नहीं पड़ेगा। हमारा दो टारगेट है, एक पौधे के स्वास्थ्य को बढ़ाना, और दूसरा उसके स्वास्थ्य को जो बिगाड़ रहा उसको कम करना, उसको कंट्रोल करना। ये दोनों कार्य करना होता है ना जब हम औषधि देते हैं तो अगर जब 100% प्रभाव पड़ रहा, तो दोनों पे 100% पड़ रहा, मतलब दोनों में कार्य हो रहा है। इसमें जब तत्व अलग होगा तब उसका जो कार्य है एक होगा, एक कम होगा, ऐसा है। इसको आप करके अनुभव से आप इसको समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया तो बस ऐसा ही होना है, आप इसको जब अनुभव करेंगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे और चलिए। कुछ चीजों पे जैसे यतिन कुमार जी ने अपना अनुभव बताया था। और एक बात मैं बताऊं, जैसे आज संदीप जी ने कुछ फोटो और कुछ वीडियो भेजे थे आपने आपके खेत के, उसमें जो पीलापन का आपने प्रश्न पूछा था, मैंने बोला था मैं शाम को उसके ऊपर चर्चा करूंगा। तो वो जो है वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जो हमने चार्ट दिखाया था ना, एलिमेंट का, तत्व का, पोषक तत्व का जो हमने दिखाया था, कम हो ज्यादा हो ये हो, तो ऐसा जी। अगर एक ही पौधे में एक
भाग के कुछ पत्तों में हो रहा है, बाकी में तो नहीं हो रहा है। तो क्या होता है कि पौधे का भी हर अंग एक समान नहीं होता है। हमारे शरीर का, पूरा शरीर का जो है एक समान नहीं होता है। बायां हाथ ज्यादा कम चलता है किसी का ज्यादा चलता है। आंखों का, कान का इस तरीके से होता है ना, तो पौधों में भी होता है। जो सबसे कमजोर वो है, जिसकी आंतरिक ऊर्जा या जिसका ऑरा, जिसको हम अगर बोले तो इम्यूनिटी जो सबसे कम है, वहां पे उसका प्रभाव पहले दिखेगा। चाहे वो बाहरी प्रभाव हो, जैसे रोग है, कीट है, या आंतरिक प्रभाव हो, मतलब डेफिशिएंसी सिम्टम हो। लेकिन देखा जाता है कि किस भाग में है। जैसे ऊपरी भाग में है, ठीक है, पत्ते के ऊपरी वाले पत्ते में है ना वो डेफिशिएंसी सिम्टम। आपके जो आपके खेत में जो वो थे, क्या बोलते हैं, ये जो खरपतवार थे, उसमें सबसे ज्यादा दिख रहा था। मतलब वो जो जो भी पोषक की कमी है, हम उसके बारे में भी यहाँ पे हम नहीं बात कर रहे हैं। उस वो विषय फिर बहुत विस्तार में दूसरी तरफ चला जाएगा। लेकिन वो खरपतवार जो है, उसके अंदर उस पोषक की कमी के प्रति सेंसिटिविटी ज्यादा है। उसमें ऊपर से लेकर नीचे तक दिख रहा था। आप संदीप जी, आपके खेत पे तो आपको ये बात जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। बाकी लोग सुन रहे हैं और अपने अपने अनुभव से समझ सकते हैं। ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले जब बताया था, जब वो तत्वों के बारे में बात कर रहा था, पोषण तत्वों के बारे में, तो मैं बोल रहा था कि मिट्टी का परीक्षण हमारे लिए जरूरी, कि हमारी जो फसल है उसको किस चीज की जरूरत है और वो पर्याप्त है कि नहीं। अधिक भी नहीं होना चाहिए, ये है। लेकिन अधिक को हम कम नहीं कर सकते, लेकिन कम को हम अलग से दे सकते हैं। अगर अधिक है तो हम ऐसा, हम हमको इसकी जानकारी होनी जरूरी है कि कौन सी फसल को ज्यादा जरूरत है, उस तरह का फसल हम करें। वो फिर विषय अलग है, जो हम अगले उसमें लेंगे, अगले जो कार्यक्रम होगा उसमें हम लेंगे। तो इस प्रकार से है। कहने का मतलब मेरा ये कि हमको राशि का तत्व देखना है, और राशि के तत्व के अनुसार जो पक्ष है, उस पक्ष का कौन सा भाग है। खासकर शुक्ल पक्ष का पहला सप्ताह या दूसरा सप्ताह। पहला सप्ताह में हमको उस तरह की फसल की बुआई करनी है। केवल मैं बुआई और रोपाई की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जो नया अब जब शुरू कर रहे हैं। तो ऐसी फसल जिसको सहारे की जरूरत नहीं है, जो सीधा बढ़ता है या कमजोर नहीं होता। जैसे मेथी और धनिया में सहारे की जरूरत नहीं होती है, मटर में भी सहारे की जरूरत नहीं होती है, आपके मूंग में, उड़द में सहारे की जरूरत नहीं होती। लेकिन दाल तो ये भी है। लेकिन अगर बुआई की बात करें, अभी अगर बुआई की बात करनी है, मान लीजिए अग्नि तत्व है, तो तूर की बुआई कर सकेंगे, लेकिन मूंग और उड़द की बुआई अगले सप्ताह में करना होगा, जब पुनः अग्नि तत्व में चंद्र का गोचर होगा, अग्नि तत्व के राशि में। उस राशि के अंदर अगर नक्षत्र अग्नि तत्व का आता है तो अति उत्तम है। अगर नहीं आता है तो ठीक है, राशि का प्रभाव तो पड़ ही रहा है। इसलिए राशि का हमने ज्यादा वो समझा है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है। पहले सप्ताह में जो बिना सहारे वाले, जो जो मजबूत वो पौधे होते हैं, और दूसरे सप्ताह में जो कमजोर पौधे होते हैं, जो लता वर्गीय होते हैं, रेंगने वाले होते हैं, जैसे लौकी, खीरा, करेला, या सेम, या जितने भी हैं, पालक, मेथी वगैरह, ये सब। लेकिन अगर पत्ता गोभी करना है, लाल माट करना है, या राजगीरा करना है, या इस प्रकार के पत्ते के और भी बहुत सारे फसल है, मतलब उसका लिस्ट तैयार किया जा सकता है। तो उस तरह की फसल को पहले सप्ताह में करना। उस सप्ताह के अंदर वो फसल किस प्रकार का है, तत्व के अनुसार। अग्नि तत्व वाला है, मतलब फल बीज वाला फसल है, या फूल वाला है, या भूमि के नीचे वाला है, उसके अनुसार हमको देखना उस सप्ताह में उस तत्व का है कि नहीं। राशि, पहले राशि और फिर नक्षत्र। अगर मान लीजिए राशि नहीं है, क्योंकि राशि तो 10 दिन में आएगा, हमें 7 दिन का समय मिल रहा है, तो जरूरी नहीं कि राशि का हो। मान ली कोई भी तत्व, अग्नि, भूमि तत्व छोड़ के, भूमि तत्व को शुक्ल पक्ष में बुआई रोपाई करनी ही नहीं है। मैं आता हूं उस पर, ठीक है। लेकिन अग्नि तत्व के, वायु तत्व के और जल तत्व के शुक्ल पक्ष में, ठीक है। अगर उस सप्ताह में नहीं आता है, तो अब आप वहां पे राशि का देखिए, क्योंकि आपको 7 राशियां, सॉरी, नक्षत्र का देखिए, क्योंकि 7 नक्षत्र आपको मिल रहे हैं। 27 नक्षत्र में से 7 नक्षत्र उस सप्ताह में आपको मिल रहे हैं, ठीक है। उस 7 नक्षत्र में आप देखिए कि आपके फसल के अनुसार कौन सा उस तत्व का नक्षत्र है, उस दिन आप करिए तब।
अगर आपको उस तत्व की राशि नहीं मिल रहा है, तब आप नक्षत्र को पहले मतलब वरीयता दीजिए। अगर राशि है तो पहले राशि को वरीयता दीजिए, अगर राशि नहीं है तब नक्षत्र को वरीयता दीजिए, क्योंकि नक्षत्र की का अवधि कम होता है। और क्योंकि 27 नक्षत्र हैं, उसमें से 9 नक्षत्र अग्नि तत्व में, तो 7 दिन में एक बार तो ये अग्नि तत्व का आना ही है। बाकी जो है वो 6 हैं, तो 7 दिन में बहुत ज्यादा संभावना है कि एक बार तो वो तत्व का आना ही है ना, क्योंकि चार चार तत्व हैं और 6 राशि नक्षत्र हैं। 4 तत्व है, अग्नि के 9 ये है, इस वजह से। ठीक है। अभी यहाँ पे जो भूमि तत्व से संबंधित जो है, उनका पूर्णिमा के बाद, मतलब माह का जो तीसरा सप्ताह अगर हम कहें, शुक्ल पक्ष का पहला सप्ताह, फिर दूसरा सप्ताह, फिर पूर्णिमा, फिर पूर्णिमा के बाद का सप्ताह तीसरा सप्ताह हो गया, फिर चौथा सप्ताह के बाद अमावस्या आता है। तो चौथे सप्ताह में अमावस्या के पहले का जो सप्ताह है, उसमें बुआई रोपाई की कोई कार्य नहीं करना है। बाकी कार्य सभी करने होते हैं, पानी देना, निराई गुड़ाई करना वगैरह। भूमि तत्व का जो है वो जो तीसरा सप्ताह पूर्णिमा के बाद का, उस सप्ताह में आपको देखना है कि भूमि तत्व की राशि कब है कि नहीं है। अगर है तो उस राशि के अंदर आप देखिए कि अगर भूमि तत्व का नक्षत्र होता है तो उस समय आप करिए, उस 7 दिन के अंदर। अगर भूमि तत्व का नक्षत्र नहीं मिलता है लेकिन राशि है तो ठीक है। अगर राशि नहीं है लेकिन नक्षत्र तो मिलना मिलना ही मिलना है उस 7 दिन के अंदर, तो उस दिन आप करिए। वो दिन राशि कौन सी है फिर उसको आप मत देखिए। ठीक है। चौथे सप्ताह में आपको बुआई रोपाई का कोई कार्य नहीं करना है। और ये कृष्ण पक्ष के अंदर आपकी कटाई है, तोड़ाई है, छटाई है, निराई है, गुड़ाई है, ये इस प्रकार के सभी कार्य जो है वो किया जा सकता है। उसका कारण मैंने बताया कि जो रस का प्रवाह नीचे की तरफ होता है, इसलिए वो कटाई वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात है फसल की कटाई की। तो यहाँ पे फसल की कटाई, किस प्रकार के फसल की कटाई कब करनी चाहिए, वो भी एक पूरा विस्तार का विषय है। मतलब वो एक पूरा उस पर प्रेजेंटेशन बन सकता है। तो वो हम अगला जो कार्यक्रम है उसमें जैसे थोड़ा सा बात हुआ था, उस पर मैं अंत में थोड़ा सा, जब 5 मिनट का समय रहेगा तो मैं उस पर थोड़ा सा बात करूंगा। तो उसमें मैं पूरी चीज को, कृषि को कवर करूंगा। जैसे इसमें हमने पंचांग के आधार पर, पंचांग के अनुसार आपको कैसे अपना कार्य को प्लान करना है वो, लेकिन खेत में जो कार्य आप करते हैं, खेती शुरू करने के समय खेत की जुताई से लेके फसल की कटाई, और कटाई के बाद का जो कार्य होता है फसल का सुखाना, वो सारे, तो वो यहाँ तक कि हम उसमें थोड़ा मार्केटिंग पे भी बात करेंगे। आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम आप नए हैं इसमें, आप पुराने हैं, आप सब कर रहे हैं, लेकिन उसमें हो सकता है कि कुछ नई बातें आपको मेरे से मिल जाए, आपके लिए वो सहायक हो। और वैदिक सिद्धांत के आधार पर हमको खेती में विभिन्न कार्य जो है वो, जो जो हमने इसमें लिखा है, ये और इसके अलावा और भी चीजें जो हैं, उसके बारे में हम अलग अलग उसमें करेंगे। वो करीब 16 से 20 सेशन होंगे, अलग अलग दिन, मतलब 16 से 20 दिन का समय लगेगा। लेकिन उसको हम चार चार भाग में विभाजित करेंगे, क्योंकि मेरे लिए भी संभव नहीं है कि एक लगातार हम इसका कर सके, ना आपके लिए संभव है। तो हम चार चार दिन करके करेंगे। और इसका मैं अगले 2-3 दिन के अंदर मैं ग्रुप में डालूंगा उसका क्या प्लान है, कैसे है। और उसका रजिस्ट्रेशन भी मैं शुरू करूंगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन जो है चार चार दिन के भाग भाग में ही होगा, पूरे का एक बार में नहीं होगा। मतलब पहले 4 दिन का पहले भाग का उसमें की, जैसे पुस्तक का वॉल्यूम होता है ना अलग अलग, तो उस तरीके से ये अलग अलग वॉल्यूम में आएगा, ऐसा समझ लीजिए। तो 4 या 5 भाग में होगा, एक में 4 होगा। तो कितने बनते हैं वो हम देखेंगे। 15-16 बनते हैं, मान लीजिए 12 बनते हैं तो 3 बार में होगा। अगर 15 बनते हैं तो 4 भाग में होगा। 16 बनते हैं, ज्यादा होते हैं तो फिर पांचवा भी भाग हो जाएगा, इस तरीके से करके होगा। लेकिन एंड टू एंड कवर हो जाएगा वैदिक उसमें, सिद्धांत से हमको, हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें हम कहाँ पे क्या करना चाहिए, तो आपको हो सकता है पता चले कि हम ये गलती तो कर रहे थे, ऐसे नहीं, ऐसे करने से ज्यादा ठीक है। फिर आप उसको जब करेंगे तो आपको उसका लाभ मिलेगा। तो ये है। अगला जो है वो हमने बता ही दिया। तो अभी कुछ प्रश्न है तो थोड़ा सा समय है हमारे पास, 8-10 मिनट का समय है। आप अनम्यूट कर लीजिए और बताइए कि कैसे। चंद्रमा और शनि की विपरीत स्थिति का क्या
होगा। चंद्रमा की विपरीत स्थिति जो है उसमें जो करना रहता है वो आप उस दिन चंद्र राशि, सूर्य राशि और नक्षत्र के अनुसार जो कार्य करना है वो तो करते हैं। उस दिन जो है जो हमने सिलिका फोर्स और कैल्शियम फोर्स की बात की थी, जो जमीन से ऊपर की तरफ जो जो पौधे को पोषण देता है, वो जिससे पौधे की बढ़त होती है, वानस्पतिक वृद्धि होती है। और दूसरा जो शनि का जो प्रभाव होता है वो विपरीत दिशा में आकाश से पृथ्वी की तरफ होता है, मिट्टी जमीन की तरफ होता है। उसका एक बैलेंस होता है, और उस बैलेंस को बनाने के लिए एक अलग औषधि आती है। वो औषधि का प्रयोग जो है उस दिन के अनुसार किया जाता है, उस समय से पहले और उस समय से बाद में। हम औषधि की बात यहाँ पे नहीं कर रहे। आप वेबसाइट में जाएंगे तो वहां पे आपको औषधि के बारे में मिलेगा। उसमें औषधि जब आप देखेंगे, उसके विस्तार में जाएंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद अगर आपको लगता है कि उसको आपको इस्तेमाल करना है, तब आप हमसे अलग से बात करेंगे, हम उसके बारे में अलग से बताएंगे औषधि के बारे में। लेकिन उसका जो प्रभाव है उसके बारे में हमने पिछले उसमें बताया, जो पिछले महीने जो हमने किया था। यहाँ पे हमने पंचांग का उपयोग के बारे में बताया 7 दिन में। इसके पहले वाला जो था जिसमें कई लोग थे, उनको इसके बारे में पता है कि उसका बैलेंस कैसे होता है, कैल्शियम फोर्स, सिलिका फोर्स क्या होता है वगैरह। ये है शनि चंद्र का ये। अनिल कुमार जी बताइए। फसल की अवस्था के अनुसार होता है। उसमें उसका बुआई और उससे कोई वो नहीं, केवल उसके अनुसार है, कुछ कार्य करने होते हैं। वो है। अनिल कुमार जी आपने हैंड रेज किया है। हाँ जी सर, हम ये कहना चाहते हैं कि आपने तो बहुत अच्छी तरह से समझाया। और जैसे एक कुशल चालक साइकिल का होता है, तो बिना इधर उधर देखे भी गड्ढा अचानक आने पर वो रोक देता है। तो लेकिन जो एक नौसिखुआ है जैसे हम लोग हैं, तो वो को पता नहीं चलता कि कब गड्ढा आ रहा है, कब ब्रेक लगाना है। तो इसी प्रकार जो आपने इतनी सिस्टमेटिक बहुत अच्छे ढंग से इसको बताया है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग के सर के ऊपर से जा रहा था। तो हम चाहते हैं कि एक आध दिन सर और भी इस संबंध में बता देते तो हम लोग थोड़ा सा ठीक है। निपुण हो जाते जी। हम ओ कल कल का समय फिर से रखेंगे इसी तरीके से, क्योंकि जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे तब तक मुझे संतुष्टि कैसे होगी। तो इसमें कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा सुझाव है। कल हम जो जो चाहते हैं मैं तो ग्रुप में डालूंगा। कल इसी तरीके से इसी समय का हम रखेंगे। और तब तक आपके पास पंचांग है, जैसा भी इन्होंने किशोर जी ने भेजा है, पंचांग का चित्र भेजा है, उसको मैं अध्ययन भी कर लूंगा पूरी तरीके से। और कल हम इस पे जो आपकी जो जहाँ पे आप समझ नहीं पा रहे थे, ये कर लूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं पंचांग ले ही लूं, क्योंकि यहाँ पे बारिश और वो था, और मैं ये सब तैयारी करने में मैं निकल नहीं रहा था, क्योंकि ये सारा बनाना रहता है, बहुत समय लगता है उसमें। तो मैं सोचा था कि पंचांग तो मैं भी सर आज ही सुबह 10 बजे जाके खरीद के लाया हूँ, नहीं नहीं, मैं तो लेकिन वो निकल ही समझ नहीं में पाया आवे ना। तब तो। मैं तो निकल ही नहीं पाया, लेकिन अब क्योंकि प्रेजेंटेशन सब बनाने का हो गया, तो मैं देखूंगा कल मैं निकलूंगा तो लेके भी आ जाऊंगा पंचांग। और आप लोगों हाँ ने चित्र भेजा है तो उससे भी मेरा काम होगा, लेकिन मैं ले भी लूंगा साथ में। पहले मैं लेता था, लेकिन जब से ऐप मिल गया तो जी। तब से मैं नहीं लेता हूँ। नहीं तो ये है। ऐप ज्यादा इजी है ना पंचांग से तो। हाँ, ऐप ज्यादा इजी है, क्योंकि ऐप ऐप में आपको आपके स्थान के अनुसार सारी गणनाएं रहती है। पंचांग में तो और जो चाहिए वो मिल ही जाता है। हाँ, पंचांग में जैसे अभी इसमें जो दिया हुआ है, जो इन्होंने भेजा है किशोर जी ने, उसमें दिया हुआ है कि शक 1947, शक के अनुसार है 1947। ऐसा नहीं कि आजादी का वर्ष दिया हुआ है इसमें। आषाढ़ कृष्ण पक्ष, सोलापुर चे दैनिक लग्न समाप्ति समय, ये सोलापुर के अनुसार है। ठीक है। और किशोर कुमार जी हैं वहां पे, वारोडा। ठीक है ना किशोर कुमार जी? यही बोल रहा हूँ। हाँ सर मैंने है ना हिंदू पंचांग ऐप डाउन किया है। कल हाँ। मैं हिंदी कैलेंडर हाँ, डाउनलोड उसमें करूंगा से सर। देखिए, क्योंकि ये अभी जैसे आपने जो फोटो भेजा है, उसमें सबसे ऊपर जो लिखा हाँ हुआ है, बाकी चीज तो मैं बाद में देखूंगा। सबसे पहले मैं ये देख लूँ कि किस हाँ स्थान के आधार पर है। तो ये सोलापुर के आधार पर हाँ है। अब आप सोलापुर हाँ, से आप पंचांग में सोलापुर दिया है। हाँ हाँ, ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है जो आपने फोटो भेजा है, उसमें लिखा है हाँ आषाढ़ कृष्ण पक्ष, सोलापुर चे दैनिक लग्न समाप्ति समय। तो ये जो समय दिया हुआ है वो समाप्ति का समय है, जितने भी समय अलग अलग राशि के जो जिस तरीके से लिखा हुआ है। और उसमें दिया हुआ है प्रातः काल कालांतर से समय,
मिथुन कर्क और इसका 24 तारीख का ये है। इसके बाद है समय सायकाल का दिया हुआ है। लेकिन ये सोलापुर का, तो ये मतलब इसको देखने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप जहाँ पे हैं वो काफी दूर है वहां से, है ना। बराबर है, हाँ। तो हाँ उसका मतलब मैं इसमें से देख के आपको बताऊंगा भी, तो उसका कोई लाभ नहीं है ना। तो सर, मैं क्या बोलता, मैं कल है ना हिंदी कैलेंडर ऐप डाउनलोड करूंगा। मैंने हाँ, हिंदी गलती से कैलेंडर। हिंदू कैलेंडर डाउनलोड किया सर। हाँ, वही वही हिंदू कैलेंडर, ही हिंदी नहीं, हिंदू कैलेंडर है ऐप। उसको अपनी भाषा चुनेंगे तो उस भाषा में ये दिखेगा। हिंदू ओके सर, कैलेंडर हाँ है, हाँ हिंदी हाँ। कैलेंडर नहीं है वो, हिंदू कैलेंडर है। जो मैंने फोटो सर दिखाया ना हिंदू आपको। कैलेंडर हाँ, सर हिंदू कैलेंडर में तो नहीं नहीं दिख रहा सर। नहीं नहीं, मैंने जो फोटो आज दिखाया ना, मैं वो पीडीएफ उसका मैं अभी इसके बाद में रिकॉर्डिंग और पीडीएफ दोनों डाल दूंगा। तो आप उसको हाँ पीडीएफ में देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, हिंदू कैलेंडर लिखा हुआ है। उसका ऐप का मैं फोटो भी आपको भेज देता हूँ, ग्रुप में डाल देता हूँ हाँ सर, कि हाँ ऐप का हाँ फोटो कैसा रहता है। ठीक है, हाँ। उससे भी आपको पता और चलेगा। ठीक और है। पंचांग पंचांग से कटने ही जाएंगे सर, कैलेंडर से इजी जाएगा। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो पंचांग देखना क्या। नहीं नहीं, वो बराबर, हिंदू हाँ कैलेंडर जो है ना, उसमें सब कुछ है। आप जो हाँ सर। देखना चाहते हो हाँ उस तरीके से, क्योंकि वो तो ऐप है, उसमें सारा हाँ इंफॉर्मेशन डाल दिया है। आप पंचांग देखना हिंदू चाहते हो पंचांग। हाँ, हाँ, हिंदू पंचांग डाउनलोड किया है हमने फिर। हिंदू और मैंने भी कैलेंडर सर है। वही किया है। हिंदू कैलेंडर है वो। और कैलेंडर है हिंदू क्या? पंचांग डाउनलोड किया है। हाँ नहीं, उसका फोटो जो है वो आप भेजिए तो पता चलेगा। मैं आपको उसका। स्वस्तिक का बना हुआ है सर। हाँ, स्वास्तिक का चिन्ह बना स्वस्तिक हुआ है बना ना। हुआ है हाँ उसमें। हाँ, तो वही है। जी। वही है वो, हिंदू कैलेंडर ठीक के हिंदू ठीक है। पंचांग कुछ ऐसे ही है। तो मैं उसका फोटो भेजता हूँ। और ठीक है तो सर, हाँ ठीक है, कल भी मैं, हिंदू कैलेंडर है, हिंदू पंचांग भी है और हिंदू कैलेंडर हाँ। भी है। ये देखिए हिंदू कैलेंडर है, मैं इसका फोटो भेजता हूँ। ठीक है। सर मैं हाँ एक काम करता हूँ, वीडियो एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करके कैसे रन करना है कैसे देखना है, मैं एक वीडियो ग्रुप में डाल देता हूँ देखिए दूसरे मोबाइल में ऊपर लेकर, नीचे क्या है है। तब तो थोड़ा अच्छा रहेगा। जब मैं ये देख रहा हूँ क्या, क्या बोलते हैं ये ये प्ले स्टोर में, तो हिंदू कैलेंडर है, हिंदू पंचांग है, इसका मैं फोटो आपको इसमें डाल देता हूँ। तो उसमें जो हिंदू स्वास्तिक का कैलेंडर। चिन्ह। हाँ, हाँ, हिंदू कैलेंडर में वो गणपति का फोटो है उसमें। नहीं वही बता रहा हूँ मैं जो कह रहा हूँ, उस वो उसका फोटो मैं भेजता हूँ आपको। उसको डाउनलोड कर लीजिए तो सब काम आसान हो जाएगा। ठीक है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, मैं वो अभी भेजता हूँ ग्रुप में। ठीक है, उसको अभी मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ। ठीक है। ये देखिए हमने ग्रुप में डाला है। ये वाला आपको डाउनलोड करना है और इसके अंदर आप जाके अपना स्थान जब सेटिंग